welcome to the Saklan Mushtaq Show powered by Shataj Cooking Oil and Banaspati. मैं हूँ रोहा नदीम, back with another fun-filled episode with none other than the legend of the Dusra, the father of spin, the living legend as we know him, Sir Saklan Mushtaq. He is here and he is smiling as always. Sir, welcome back and thank you so much once again for being here. थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। और इनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया हुआ है हमारे गेस्ट ने जो कि हमारे फैंस हैं, यू नो देयर पावरिंग दिस शो विद देयर क्वेश्चंस, देयर क्यूरियोसिटीज, और आज हम उनके साथ मजीद बात करेंगे। गाइस, वेलकम बैक टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड फिलहाल बिकॉज हमारे पास वक्त की जो है वो लिमिटेशंस होती हैं हमेशा ही, लेकिन टॉपिक्स और बातें इतनी होती हैं व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट इन पाकिस्तान। एक ऐसा एरिया है सर जिसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है टू द एवरेज पाकिस्तान फ़ैन, क्योंकि हम जो क्रिकेट टीवी पर देखते हैं वो तो फाइनल रिज़ल्ट होता है। वो जो 15 या 11 प्लेयर्स हम देखते हैं यू नो प्लेइंग नेशनली या इवन हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें या फ्रेंचाइजेस में, बट वेयर डज इट ऑल स्टार्ट फॉर अ यंग क्रिकेटर एंड कंपेयर इट to the time that you started playing your cricket and made your debut, कितना बदल गया है वक्त, और आज की जनरेशन के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या पाथवेज हैं एग्जिस्टिंग पाकिस्तान के अंदर जो वो फॉलो करके नेशनल टीम का हिस्सा बन सकता है? देखें, ये तो ऑब्वियस चीज़ है कि स्कूल से क्रिकेट शुरू होती है। एक तरफ स्कूल चल रहा होता है, एक तरफ क्लब चलती थी। हमारे ज़माने में, अपने ज़माने की बात कर रहा हूँ, स्कूल से हम लोग क्रिकेट खेलते थे और स्कूल के अंदर भी टूर्नामेंट्स होते थे, और इसको इंटर जो स्कूल की क्रिकेट थी वो चल रही होती थी, और क्लब क्रिकेट चलती थी, उसमें एज ग्रुप आ जाता था और आप क्लब क्रिकेट खेलते थे। वहाँ से फिर आपकी एसोसिएशन की तीसरी क्रिकेट साथ में मिलती थी आपको, अंडर 14, अंडर 16, फिर अंडर 19, फिर उसके बाद जाके फिर आप जब इन तीनों से निकलते थे पाथवे एसोसिएशन की क्रिकेट से, तो फिर आपको जाके कायद आज़म ट्रॉफ़ी, पैटर्न्स ट्रॉफ़ी, ग्रेड 1, ग्रेड 2 वो खेलते थे, और वहीं से आप पाकिस्तान ए में भी चले जाते थे, या ये एज ग्रुप अंडर 19 की खेल के आप पाकिस्तान अंडर 19 में चले जाते थे। तो एक शॉर्टकट होता था पाकिस्तान अंडर 19 से सीधा पाकिस्तान टीम में। अच्छा। तो जैसे मैं खेला, मैं भी पाकिस्तान अंडर 19 खेला, उधर से सीधा मैं पाकिस्तान टीम में आया। अच्छा। तो एक शॉर्टकट चलता था। तो ये तीनों क्रिकेट पैरेलल चल रही होती थी। इस वक्त अलमिया और अफसोस की बात यह है कि स्कूल क्रिकेट तकरीबन बंद हो चुकी है। अच्छा, स्कूल क्रिकेट के साथ कॉलेज क्रिकेट भी होती थी, यूनिवर्सिटी क्रिकेट भी होती थी, सॉरी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इधर क्लब की क्रिकेट चलती थी और एसोसिएशन की अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, और फिर उसके बाद ये पाथवे हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट का चलता था। स्कूल क्रिकेट ज़ीरो हो चुकी है, कॉलेज क्रिकेट भी नाम की रह गई है, यूनिवर्सिटी क्रिकेट का सुना ही नहीं मैंने पाकिस्तान यूनिवर्सिटी से ग्रेड 2 क्रिकेट खेली थी, और एक टाइम पे पाकिस्तान यूनिवर्सिटी ग्रेड 1 क्रिकेट भी खेलती थी, क्वालिफाई कर चुकी थी। तो ये क्रिकेट भी कोई नज़र नहीं आ रही है। अब जो नज़र आ रहा है, कोई पता नहीं कहाँ से बच्चे बेचारे मेहनत करते हैं, क्लबों में, एकेडमीज़ में जाते हैं और वहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, और वहाँ से कोई टैलेंट हंट होता है, कोई ट्रायल ले लेते हैं, जैसे लाहौर कलंदर ले लेता है, कराची वाले, कोयटा ग्लैडिएटर वाले देख लेते हैं, वो टैलेंट हंट होता है, वहाँ से प्लेयर ऊपर आ जाता है। तो वो जो मंझा हुआ बच्चा तैयार होके आता था ना, अब वो चीज़ नहीं, और वो जितनी क्रिकेट खेलता था वो क्रिकेट उतनी मिलती नहीं है। शौक है आपको, हर तरफ खेलते हुए क्रिकेट नज़र आएंगे, बट पाथवे जो है ना, मुझे वो फेड होते नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गए। मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, और सही आइडेंटिफाई आपने किया, स्कूल क्रिकेट इतनी इंपॉर्टेंट होती है, आपका पूरा फाउंडेशन बिल्ड करती है वो, एंड प्लस एक बच्चे के लिए स्पोर्ट इतनी ज़बरदस्त एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। ना सिर्फ आपका वो स्पोर्टिंग स्किल डेवलप होता है, बल्कि आपको और कितनी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आपने इसके बारे में भी काफ़ी बात की हुई है जो अक्सर आपके साथ डिस्कशंस होती हैं, लेकिन एक आपने चीज़ आइडेंटिफाई की, टैलेंट हंट। ये अब क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट इतनी ज़्यादा दुनिया में हो गई है कि हर जगह पे स्काउट बैठे हुए हैं, देख रहे हैं प्लेयर्स को, पिक आउट कर रहे हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक ऐसी चीज़ है परहैप्स जो आपके टाइम पे नहीं थी। तो टॉक अबाउट दिस अ बिट के, क्योंकि आई एम श्योर शायद आपको भी, आप देखते होंगे, ऑब्जर्व करते होंगे एज अ क्रिकेटर नाउ, देयर आर अ लॉट ऑफ चॉइसेस नाउ फॉर अ क्रिकेटर, स्पेशली फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से उस टाइम पे नहीं थी। तो ये कोई चैलेंज है, या ये इसको आप इंसेंटिव कहेंगे, या ये डबल एज स्वॉर्ड है? आई थिंक दे आर लकी। एक साइड पे डबल एक्स सॉर्ड आप कह सकते हैं, ये लकी भी है कि ये लोगों की नज़रों के सामने आ जाते हैं। अब तो ये है कि जब मैं NHPC में था तो आप क्रिकेट खेल लें कहीं पे भी, आप वीडियो क्लिप्स बना के भेज देते थे कोचेस को
कि ये मैं अब छोटे-छोटे बच्चों की भी आपने बिल्कुल। देखा होगा, सोशल मीडिया पे चलनी शुरू हो जाती है, वो कहते हैं यार ये कौन-सा बच्चा है, ये क्या बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग कर रहा है। तो जी। ये आपकी नज़रों में सोशल मीडिया ने और इस तरह की चीज़ों ने जो है वो कर दिया, और प्लस बहुत ज़्यादा टैलेंट हंट प्रोग्राम्स पाकिस्तान में होते हैं और हमारी एसोसिएशंस भी कर रही हैं, और बल्कि मैं जब था तो हमने भी असेसमेंट पॉलिसी रखी थी अच्छा। सारे एसोसिएशंस में, कि दरवाजे खुले, कोई भी आए और आके अपना अपना टैलेंट दिखाए हमें। तो आई थिंक एक तरफ से जो फ़ायदा था, बट जो प्लेयर को जो एक पाथवे मिलता है ना, जहाँ पे प्लेयर खेल के बनता है, हुँ, वो चीज़ों का फुकदान है। वो उस तरह की चीज़ें नहीं है जो हमारे ज़माने में थे। हम हुँ, तो स्कूल, कॉलेज में हम लोग महीने में 20-20 मैच खेल जाते थे। 1 महीने में 20 मैच खेलना था। 20 हुँ, मैच खेलते थे हम लोग, और हम लोग ऐसे-ऐसे एक्सपेरिमेंट हमारे कोचेज़ करवाते थे। वो कहते थे आज मैच हुँ, खेलना है, चौका कोई नहीं मारेगा, छक्का हुँ, भी नहीं कोई मारेगा। सिर्फ़ सिंगल से मैच खेलना है और 50 ओवर का मैच खेलना है। अब हुँ, आप बॉलर जो है वो सिंगल्स रोक रहा है, फील्डर सिंगल्स रोकेंगे, बैट्समैन सिंगल्स करेंगे, तो एक ही हुँ, माइंडसेट पे खेल रहे हैं। तो वो आपकी मैनूवरिंग और इस तरह की डेवलपमेंट हो जाती थी। फिर कहते हैं ये आज जो इस मर्तबा मैच खेलना है, ये पूरा हफ्ता जो चौके-छक्के वाले सिंगल्स को नहीं जाना। तो अच्छा। आप उधर से आपका जो एग्रेशन है या हुँ, स्ट्राइक रेट है, आप उसको कैच कर रहे होते थे। तो अभी उतनी क्रिकेट नहीं मिलती इन लोगों को। हुँ, टैलेंट है, पोटेंशियल है, आई थिंक पाथवे बनाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा इन बच्चों को, फिर अच्छा। जाके होगा। एक तरफ जल्दी आ जाता है, हुँ। ये तो ठीक है एक्सपोज़र मिल गया, बट दूसरी तरफ से वो उस तरह पक के नहीं आता, उस तरह बन के नहीं आता, तो ये प्रॉब्लम ये है। जो फ़ास्ट ट्रैक होता है टैलेंट पीएसएल से हो गया सपोज़ आप एग्ज़ाम्पल ले लें, आप क्या इसके हक़ में हैं कि एक प्लेयर को फ़ास्ट ट्रैक कर लिया जाए अगर पीएसएल की परफ़ॉर्मेंस उनकी है? बिकॉज़ हमने बहुत प्लेयर ऐसे देखे हैं जो इंटरनेशनल में वो परफ़ॉर्मेंस रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। अभी ज़मान खान का हमने देखा बहुत डिस्कशन हुई वर्ल्ड कप के अंदर कि वो एक्सपीरियंस नहीं था उनके पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट का। बट आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताएँ कि क्या लगता है ये सही है फॉर अ प्लेयर? देखिए, मेरी अपनी सोच ये है कि जब तक खिलाड़ी पूरा बन ना जाए, क्योंकि ऊपर के वाले लेवल पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते, ये मेरी अपनी सोच है, हुँ, हुँ। और मेरा बड़ा इसके ऊपर बिलीव भी है, क्योंकि मैंने जिस-जिस जगह पे काम किया, प्लेयर को बना के ऊपर लेके आते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड बना के लेके आता है ऊपर, इवन इंडिया है, प्लेयर बन के ऊपर आता है। हुँ, ऊपर हुँ। जाके आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। हाँ, अपॉर्च्युनिटी नीचे दें उनको, दें। सारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, पाकिस्तान ए से खेलें, जो शाहीन है उससे हाँ खेलें, जी। अंडर 19 खेलें, बन के, पक के फिर ऊपर आए। हुँ, एक टूर्नामेंट पे आप नहीं किसी को पिक कर सकते हैं। आप ले जाते हैं, फिर आपको मौका कब देना है? फिर हुँ, सीरीज़ की हार-जीत आती है, और फिर आपने आईसीसी की जो रैंकिंग है, चैंपियंस ट्रॉफी को क्वालीफाई करना है, फिर टेस्ट में अगर आ जाते हैं तो टेस्ट चैंपियनशिप आ जाती है, फिर हुँ, वर्ल्ड कप आ रहा है, हर 2 साल के बाद टी20 वर्ल्ड कप है, इसी तरह हुँ, दूसरा वर्ल्ड कप है। तो आपको, मेरा ख़्याल है, प्लेयर को कम से कम 2-3 सीज़न खेले और फिर हुँ, ऊपर आ जाए। फिर ऊपर आए। चलिए अभी यहाँ पे हमने यंग प्लेयर्स के पाथवेज़ को डिस्कस किया है, लेकिन थोड़ा पीछे जाते हैं अब 95, 96 उसी टाइम पे जिसके बारे में आपने हमें पहले भी बताया। आपने जब डेब्यू किया और आपने ये बात की कि अंडर 19 के थ्रू आप आए, थोड़ा-सा आपको एक्सपीरियंस हो, एक्सपोज़र हो उस लेवल पे कॉम्पिटिशन का। बट व्हाट एल्स हेल्प्ड यू एज़ अ क्रिकेटर व्हेन यू एंटर्ड द नेशनल साइड? ऑन द बैक ऑफ दैट अंडर 19 एक्सपीरियंस और क्या चीज़ें थी या क्या स्ट्रगल्स थे आपके लिए जो उस टाइम पे आपको लगा कि यार ये चीज़ मेरे पास अगर पहले होती या मुझे प्रैक्टिस होती या मुझे किसी ने बताया होता तो शायद आज बेहतर है बिकॉज आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यंग क्रिकेटर्स आर वाचिंग राइट नाउ हु वांट टू नो। देखिए, मेरे पास टैलेंट तो बहुत था, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स मेरे हम्म पास दूसरा था, टॉप स्पिन हम्म थी, ऑफ स्पिन थी, आर्म बॉल था, हम्म स्क्वायर स्पिन था, ये मुझे मुझे सारा कुछ आता था। बट उनको कब इस्तेमाल करना है, टैक्टिक्स जो थे ना, उसमें मेरा थोड़ा-सा फुकदान था, वो मुझे पता नहीं था। क्रिकेट का शौक था, जोश जज़्बा था, हर रोज़ खेलना चाहता था, बट फिटनेस उस लेवल की नहीं थी। हम्म अगर वो फिटनेस लेवल का पता चल जाता मुझे, और तो मेरे रिज़ल्ट्स और हम्म अच्छे हो जाते। तो टैक्टिकली मैं पीछे था, फिजिकली मैं पीछे था। प्लस जो था कि आपने कैसे वेल प्रिपेयर्ड होना है, अपने आप को कैसे प्रिपेयर्ड करना हम्म है, और कैसे चीज़ों को आपने हम्म ग्रो करना है, आपने मेंटली भी और फिजिकली, वो कोई सपोर्ट नहीं थी। हम्म और प्लस हमारे पास कोई ऐसा ट्रेनर भी नहीं था, ना कोई फिजियो थे हमारे ज़माने में। तो खुद ही आप पे ही मालिशां करियां, ते आप पे ही पट्टियां बनियां, आप पे ही जनाब बर्फ़ां भी लाइयां, जिन्हें क्या बर्फ़ ला लो, बर्फ़ ला ली, किसी ने कहा ईंट गर्म करके लाओ, किसी ने उफ कहा हल्दी लगाओ, तो हमने खुद ही सारे एक्सपेरिमेंट करते रहे। तो ये चीज़ें नहीं थी। आई थिंक ये लड़के आजकल के लकी हैं, इनके पास ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, मेंटर भी हैं, कोचेज़ भी हैं। कंटिन्यूटी पीसीबी में होनी चाहिए, ये जो स्पोर्ट्स स्टाफ की, जो बिल्कुल। लग गए तो लग गए। ये जो टीम इन्होंने सेलेक्ट की है, खुदारा इनको 4 साल तक के लिए काम करने दें, इनको कहा जाओ काम करो, जो कुछ होगा देखी जाएगी। कम से कम कंटिन्यूटी
जो है ना होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। तो हमारे ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, पागल थे क्रिकेट खेलने के, डे इन डे आउट क्रिकेट खेलते थे, छुट्टी थी कोई नहीं। यानी वो होता है ना बंदा कुछ छुट्टी मार लेता है, हम छुट्टी मारते ही नहीं थे। सुबह फजर की नमाज के बाद टेप टेनिस खेलना, उसके बाद क्रिकेट बॉल खेलनी, जल्दी आ गए तो छत पे पिंग पोंग बॉल के साथ छत के ऊपर कजन्स के साथ खेलना। तो सारा दिन क्रिकेट होती थी, पढ़ाई से बंक कर जाते थे। अब ये आता है कि यार कुछ पढ़ भी लेते, अच्छा कर लेते, कुछ डिग्री शिग्री मास्टर्स कर लेते। पढ़ाई में बुरा नहीं था, अच्छा था, बट आई थिंक क्रिकेट में इतनी इन्वॉल्वमेंट थी। इनकी हाँ, इन्वॉल्वमेंट थी। बाकी आजकल के जो बच्चे हैं इनको ये जो सोशल मीडिया फ़ोन शोन ये वो इससे अवॉइड करना चाहिए। मैं अभी शायक से यही बात कर रहा था, जब हम लोग प्रैक्टिस करके आते थे तो बिस्तर पे जाते थे, तो सारी जो अच्छी गेंदें थी ना वो हमारे सामने फिर इमेजिनेशंस में आ जाती थी, और फिर वो जब सोते थे तो झटके लगते थे कि मैं फिर बॉलिंग कर रहा हूँ, फिर बैटिंग कर रहा हूँ। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है ना इनके लिए नुकसानदेह है। मैं ये समझता हूँ नुकसानदेह। इनका फोकस, उनकी इमेजिनेशन उस तरह नहीं बन पाती। वो इधर से प्रैक्टिस किया, साथ ही फ़ोन में कहीं और निकल गए वो। तो वो भी डाइजेस्ट ही नहीं किया, वो जो चीज़ें जो सीख रहा है या बिल्कुल। कर रहा है, जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको अंदर स्टोर नहीं कर पा रहा। वो आती है और वो कहीं इधर-उधर से निकल जाती है उसके सिस्टम में से, बच्चों के। बिल्कुल। अच्छा, आपने अभी एक इम्पोर्टेंट बात खुद ही टच कर दी, मैं उस पे भी आना चाह रही थी। आपने कहा है कि आजकल के क्रिकेटर्स के पास फैसिलिटीज़ भी हैं, स्टाफ भी है। आपकी जब इंजरी हुई और जिस तरह से उस इंजरी को डील किया गया फ्रॉम द बोर्ड योर कोचेज़ और द पीपल अराउंड यू हू वर पार्शियली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर करियर एज़ वेल, अ, कैसा था वो एक्सपीरियंस आपके लिए? क्योंकि वो बहुत बड़ा शॉक था आई एम श्योर पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए, और इतने पीक पे आपके साथ वो इंजरी हुई और फिर आपका रीहैब हुआ और बड़े अप्स एंड डाउन्स थे उस फेज ऑफ योर लाइफ हुँ। में, तो उसके बारे में भी बात करें थोड़ा। देखिए रोहा, जब मैं पहली दफ़ा इंजर्ड हुआ तो मेरा दूसरा टेस्ट मैच था। जी। अभी टीम में आया, पहला टेस्ट मैच डेब्यू हुआ, दूसरे में मुझे इंजरी हो गई। मुझे घर भेज दिया गया। पीसीबी ने किसी ने पूछा तक नहीं, ना कोच ने, ना मैनेजर ने, ना पीसीबी की तरफ से, और मैं घर चला गया। ना किसी ने पूछा ना कुछ, मैं तो सो ही नहीं पाया 3 कोई दिन तो। डॉक्टर था, कोई कुछ भी टीम नहीं था, में कोई अपॉइंट किया गया कोई भी हो? नहीं था, कुछ भी नहीं था उस वक़्त तो। कोई भी नहीं था। कैन यू बिलीव दैट? उसके बाद फिर मेरे गलत बंदों के हाथ लग गया। कोई पहलवान के पास ले गए, वो मेरे घुटने पे चढ़ गया, किसी डॉक्टर के पास ले गए, उसने 20 इंजेक्शन लगा दिए मेरे घुटने ओह में माय 1 गॉड। हफ्ते में, कॉर्टिज़ोन इंजेक्शन, जो कि आप मेरा ख़्याल है साल में 2 या 3 से ज़्यादा लगा नहीं सकते, और मेरा ख़्याल है बस दैट्स इट, आप बार-बार नहीं लगा सकते। तो उसने कोई 20 इंजेक्शन ठोक दिए 1 हफ्ते के अंदर, पता ही कोई नहीं था। तो बहरहाल जैसे जैसा-तैसा बड़ा स्ट्रगल किया। मैंने पूरा करियर अपने इंजरी में खेला, और उस इंजरी को कैसे लेके गया, वो इंजरी रही हमेशा, और एक टांग से दूसरी टांग पे भी इंजरी शुरू हो गई, उसको कैसे मैनेज किया ये मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। और उसके बाद मेरी पीसीबी ने कभी भी ट्रीटमेंट नहीं करवाई, कभी भी ट्रीटमेंट नहीं करवाई। मेरे सारे ऑपरेशन सर काउंटी ने करवाए, अच्छा। सारा रिहैब सर काउंटी ने करवाया। जब मैं वापस आया, मेरा आखिरी मैच था, तब भी मैं मिन्नतें करता रहा कि मेरा रिहैब करवा दो, फिटनेस करवा दो। ना चीफ सेलेक्टर को होश था उस ज़माने का, नाम नहीं लूँगा बुरा लगता है, कि ना हेड कोच को कोई होश था, ना पीसीबी में से किसी को होश था कि भी इसकी ट्रीटमेंट करवाई जाए। ऐसे लग रहा था कि मुझे खुद ही जो है वो टॉर्चर किया जा रहा है कि मैं छोड़ के चला जाऊँ। फिर मैं छोड़ के चला गया यहाँ से। फिर मैं इंग्लैंड गया, वहाँ पे जाके फिर मैंने ऑपरेशन करवाया। फिर मैं 3 साल काउंटी खेला, हुँ। उधर ही एज़ ए लोकल खेला, और मैंने रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की, मैं वापस नहीं आया, डिसहार्ट हो गया कि नहीं बिल्कुल। ये अभी थोड़ी चीज़ें बेहतर हैं, बट अभी भी बहुत चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। मैं इसी पे आना हाँ। चाह रही थी कि अब ये जो इंजरी मैनेजमेंट है ख़ास तौर पे बोर्ड की तरफ से, क्योंकि इतना वर्कलोड हो गया है प्लेयर्स का, वर्कलोड मैनेजमेंट की हम इतनी बात सुनते हैं इंजरी मैनेजमेंट की। डू यू थिंक कुछ बेहतरी आई है और कहाँ पे और मार्जिन है कि ये इम्प्रूव और कर सकते हैं? सॉरी। शाहीन की इंजरी का हुँ। आप एग्ज़ाम्पल ले लें कि कैसे उसको वर्ल्ड कप के लिए जो है वो प्रीमेच्योरली ही आप कहेंगे कि उसको आपको लाया पता गया है था? आपको पता है कि शाहीन ही वाज़ लकी कि हम लोग उस वक़्त थे। क्रेडिट नहीं लेना चाह रहे, बट सच भी बोलना है और दुनिया के सामने बात भी रखनी है। जब उसको इंजरी हुई हमने उसको साथ में रखा। हालाँकि जब इंजर्ड होता है आप भेज देते हैं। पाकिस्तान में कोई हुँ। फिजियो ट्रेनर था नहीं जो उसको लुक आफ्टर कर सकता, अच्छा। और एसएनसी का जो डॉक्टर था वो टीम के साथ था। हमारे पास एक ही डॉक्टर था जो हाईली क्वालिफ़ाइड था। वो ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ था, जो पाकिस्तान का वो था चीफ मेडिकल ऑफिसर, हुँ। सीएमओ कहते हैं ना, हाँ जी। वो डॉक्टर सुमरो, हुँ। वो पाकिस्तान टीम के साथ था। क्योंकि मैंने रमीज़ भाई को कहा हुआ था कि मुझे पाकिस्तान टीम में बेस्ट डॉक्टर चाहिए, बेस्ट फिजियो चाहिए, बेस्ट ट्रेनर चाहिए, और ये तीनों फॉरेनर थे। हुँ। एनएचपीसी में कोई था ही नहीं।
और पूरे पाकिस्तान में कोई डॉक्टर नहीं था जो लुक आफ्टर कर सकता शाहीन को, तो फिर हमने शाहीन को कैरी किया साथ में। चीज़ें बेहतर नहीं हुई तो फिर शाहीन को बाकायदा रिक्वेस्ट की रमीज़ भाई को, रमीज़ भाई ने अप्रूवल दी। वर्ल्ड कप से पहले हमने टारगेट बनाया, प्लान किया कि हमें वर्ल्ड कप में चाहिए शाहीन, तो हमने उसको वहाँ से इंग्लैंड भेजा। वहाँ पे डॉक्टर, फिजियो ट्रेनर उसके साथ लगाए, और पाकिस्तान से एक बॉलिंग कोच को भेजा जो उसने पूरी रिसर्च की इसके ऊपर कि इसकी जो बेस्ट पीक थी उस वक्त इसकी बॉलिंग के टेक्निकलिटीज़ क्या थे, इसका माइंडसेट क्या था, इसकी पेस क्या थी, इसकी स्ट्रेंथ क्या थी, और वो सारी चीज़ें उसने रिसर्च की, वो उसके साथ गया। जैसे ही वो रिहैब से निकलते बॉलिंग की साइड पे आया तो फिर उसने उसके साथ अटैच हुआ। उमर रशीद, उसने फिर उसके साथ काम किया और फिर उसको इंस्ट्रक्शन दी कि आप वहीं से इंग्लैंड से आप उसको न्यूजीलैंड लेके आएंगे या ऑस्ट्रेलिया लेके आएंगे। उसका बाकायदा प्लान बनाया और फिर वहीं से हम उसको इंग्लैंड वर्ल्ड कप में लेके आए। तो आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू रमीज़ राजा एंड माय स्पोर्ट्स स्टाफ टीम कि हम सब ने ये मिलके एक स्ट्रेटजी बनाई, लाएअमल बनाया और हम शाहीन को लेके आए। अगर कोई और होता तो उसका मेरा ख्याल है इस वक्त कैरियर जो है ना वो पिछला वर्ल्ड कप भी चला जाता और उसका कैरियर थोड़ा सा ना वो हो जाता। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पूरे पाकिस्तान में बेस्ट फिजियोज, बेस्ट ट्रेनर अभी भी नहीं है उतने जो पूरे पाकिस्तान के खिलाड़ियों को लुक आफ्टर कर सके, और बेस्ट कोचेज़ भी नहीं है जो पूरे पाकिस्तान को लुक आफ्टर कर सके। अच्छे हैं, बट अच्छे भी हैं, मगर उनको जितने भी अच्छे हैं उनको हर साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद उनके रिफ्रेशिंग कोर्सेज हों ताकि बिल्कुल उनको पता होंगे। चलता रहे। हमारे यहाँ पे तो फर्स्ट एड कोर्स भी नहीं होता। जब आप कोचिंग करते हैं तो आपको सेफ गार्ड एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्स करना पड़ता है, आपका CRB चेक होता है और फर्स्ट एड के भी आपके कोर्सेज होते हैं, प्लस जाके बिल्कुल आपको कोचिंग की जो क्वालिफिकेशन है वो मिलती है। हमारे यहाँ कुछ भी है ही नहीं है यहाँ का। बिल्कुल चलें, देयर स्टिल अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो, लेकिन इसी टॉपिक पे थोड़ा सा अपने फैंस को भी इंक्लूड करते हैं। डू यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस? इस कॉन्टेक्स्ट पे हम अभी इस एपिसोड में बात कर रहे हैं पाथवेज के बारे में, यंगस्टर्स के बारे में, ऑफ कोर्स आज के मॉडर्न क्रिकेटर के लिए क्या चैलेंजेस हैं? एनीथिंग दैट इज क्रॉसिंग योर माइंड्स राइट नाउ? फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू माइंड, प्लेयर्स की तो बात आपने बड़ी अच्छी तरीके से की, लेकिन एक क्रिकेट टीम को चलाने के लिए, एक स्पोर्ट्स टीम को चलाने के लिए बैक ऑफ द बैक डोर में एक पूरी मैनेजमेंट भी होती है। और जैसा कि चेयरमैन जो अभी पिछले 3-4 सालों में आए या चीफ सेलेक्टर, वो जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस या जिस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं, अगर आप वो फेसबुक, सोशल मीडिया पे देख रहे हो तो जो नीचे लोग लेमैन बात कर रहे होते हैं वो ज़्यादा सेंस बना रहे होते हैं रादर देन द पीपल हु आर ऑन बोर्ड। तो ये लोग क्या खुद से इम्प्रूव नहीं करना चाहते, या इनको भी लिए भी कोई पाथवे नहीं है कि ये समझ सके कि जी मॉडर्न क्रिकेट अब मैनेज कैसे होगी? तो वही बात बार बार जो है मैं करता रहता हूँ हमेशा कि एक तो ये ना कैपेबल लोग जिनको पता हो, एक्सपीरियंस हो, वो लोग कट फॉर रोल लोगों को रखा जाए और उनको काम हो और काम आता हो और उन्होंने एविडेंस भी दिए हो, क्योंकि आप ऊपर लेवल पे जा रहे हो तो आपको कट फॉर रोल पे लोग हों और जिन्होंने काम किया और उन्होंने एविडेंस दिए और उनके पास क्वालिफिकेशन भी हो और वो पैशनेट हो उस काम के लिए। और ये नहीं कि जनाब किसी का मूड बना और जनाब आपने उसको लगा दिया और मसला पड़ा आपने किसी को भी कहीं से उठा के कहीं पे भी लगा दिया। ऐसे ना करें। इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता, इवन इंडिया में भी ऐसा नहीं होता। कट फॉर रोल हो लोग, सही लोग बैठे और उनकी फिर कंटिन्यूटी चले और उनको टास्क दिया जाए 4 साल 8 साल जो भी है। 4 साल के बाद जो एक असूल है, आप देखते हैं परफॉर्मेंस क्या है, उसके बाद आप उसको कहें थैंक यू करना, थैंक यू कर दें, और आपने अगर उसको अप्रिशिएट करना आप उसको 4 साल का फिर जिम्मेदारी दें और उनको जनाब रिवॉर्ड दें। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है ये, सॉरी टू से। और आप इसी प्रोग्राम के तवस्सुल से वर्ल्ड कप से वापस आए, हमने कहा जी ये जो स्पोर्ट्स स्टाफ है इनको इंसेंटिव देने चाहिए, किसी को कुछ ही नहीं मिला और फिर जनाब आगे चले गए। और कितने लोग ऐसे हैं जो मेहनती लोग हैं, जो कोचेज़ हैं जिन्होंने बड़ा काम किया है, उनकी आज तक सैलरी नहीं बढ़ी है। तो उनकी सैलरी को देखना चाहिए, रिवॉर्ड देना चाहिए। आप प्लेयर्स को देते जी, बेस्ट प्लेयर हो गया, ICC भी अवार्ड दे रही है, PCB भी दे रही है, कोचेज़ को भी दें। कोई बेस्ट ट्रेनर है उसको भी दें, कोई बेस्ट डॉक्टर है उसको भी आप रिवॉर्ड दें कि यार इसने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं। तो उनको सराहना चाहिए ताकि दूसरों को भी पता चले। तो ये सारे इश्यूज हैं, इनको देखना पड़ेगा। टॉकिंग अबाउट द यंग टैलेंट एंड द रोड मैप, सो अभी प्रीवियसली जैसे अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ है और उसमें अगर हम परफॉर्मेंसेज वाइज भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स थे जो कि शोकेस हुए थे जूनियर प्रीमियर लीग में। और लास्ट ईयर जैसा रमीज़ राजा का ही एक इनिशिएटिव था और ये इसमें सारा कुछ हुआ और उसके हमें रिजल्ट्स भी मिले। बट जूनियर प्रीमियर लीग को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया बिकॉज ऑफ द ऑन गोइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट, एंड जो हमारा नया टैलेंट आ रहा है अगर हम उनको
इस रोड मैप पे लाना चाहते हैं फॉर 20 ओवर क्रिकेट। तो उस पे यू बीइंग एन एक्सपर्ट, आपका अपना क्या कमेंट है ऑन जूनियर प्रीमियर लीग? अभी तो हमें उसके रिजल्ट्स भी मिल गए हैं, क्योंकि देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन, क्योंकि एक तरफ तो आपको टैलेंट भी मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम वही टैलेंट आपका, वही चीज़ हमें जो नेशनल टीम में हमें क्राइसिस मिला है कि लोग प्रेफर कर रहे हैं T20 लीग्स को ओवर दी फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो इस पे आपका क्या कमेंट है रिगार्डिंग? कि हम लोग हर चीज़ पे क्रिटिसाइज ज़रूर करेंगे, कुछ भी हो जाए। भी अगर रमीज़ राजा ने इनिशिएटिव लिया है, उसने ऐसे नहीं कि उसको ख्वाब आई सुबह उठा और कहा जी चलो जी इसको इम्प्लीमेंट कर दो। उसके पीछे कोई वर्किंग की होगी। रिजल्ट्स आपके सामने ही हैं, जो जितने भी लड़के नज़र आ रहे हैं इनमें इतना पोटेंशियल है कि ये जाके पाकिस्तान के आगे सुपरस्टार बनेंगे। तो अगर कोई इनिशिएटिव ले रहा है तो भी करने दो, ऐसे क्रिटिसाइज़ क्यों करते हो? करने दो। हम लोग इन चीज़ों का फुकदान है, हमें कीड़े निकालने का बड़ा शौक है। तो आई थिंक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। और मुझे याद पड़ता है, मैंने सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेली, ये लाहौर की एक जगह है मजीठी हाल। हम जब बाग़े जिना जाते थे ना, तो हमें सारी रात नींद नहीं आती थी कि भाई बाग़े जिना में, जैसे जहाँ इमरान खान की ग्राउंड है, वहाँ पे जाके हमने मैच खेलना है। तो उस ग्राउंड में जाते थे, उसकी घास देख के हम पागल हो जाते थे। ग्राउंड देखते थे, ड्रेसिंग रूम देखते थे, तो हम बजाय क्रिकेट खेलने के हमारा फोकस किसी और चीज़ों में चला जाता था। और जब कज़ाफ़ी स्टेडियम में गए तो हमें नींद ही नहीं आई, हम किसी और सोचों में चले गए। तो ये बच्चे जो अंडर 19 खेल रहे हैं, उनको जब एक्सपोजर मिलेगा, स्टेडियम में जाके खेलेंगे, दुनिया देखेगी, और जनाब कोई 50,000, 30,000, 40,000 लोग देख रहे हैं, तो जब ये वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे होंगे तो वो यूज्ड टू होंगे उस प्रेशर में, किस तरह इन्होंने एग्जीक्यूशन करनी है। तो आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। लोगों ने बहुत सारे मेरे से आगे कहते थे रमीज़ राजा ने पैसे ज़ाया कर दिते, रमीज़ राजा ने पता नहीं की सूझी थे, क्या हुआ तो क्या नहीं। आई थिंक क्रिटिसाइज ऐसे गलत किया। रमीज़ राजा का बहुत अच्छा विजन था, विजनरी बंदा है, और उसने बड़े अच्छा इनिशिएटिव लिया है अंडर। में इसमें बस एक छोटा सा क्वेश्चन है इसकी कंटिन्यूटी में ही, कि फॉर इंस्टेंस इनिशिएटिव तो अच्छा था, वो प्रूव भी हो गया विद अंडर 19 वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंसेस ली, लोगों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। बट इसका एक आप कह लें कि इसका एक चैलेंज भी है कि जो हमने नेशनल टीम में देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रिकेट को प्रेफर कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि इसमें एक आइडियल क्या इसका मिक्स होना चाहिए जस्ट टू एड्रेस दिस इशू ऑफ आप कह लें कि शॉर्टर ड्यूरेशन क्रिकेट? क्वेश्चन तो खेले ही खेले, एक्सपोजर मिल रहा है, सारा कुछ हो रहा है। यू नेवर नो आगे 10 साल में जाके क्रिकेट कहाँ जाती है, 5 साल में क्रिकेट कहाँ जाती है। मेरा ख्याल है पीसीबी जो है वो चलते ही शॉर्टर वर्जन क्रिकेट से है, वाइट बॉल से, रेड बॉल से तो पैसा लगता है इनका। बट डोमेस्टिक में ये लंबी क्रिकेट ज़रूर खेलें, ताकि जब बड़ी क्रिकेट खेलेंगे तो ये इनकी डेवलपमेंट और अच्छी हो जाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ बड़ा बर्तन हो, उसमें छोटे सारे बर्तन आ जाते हैं, छोटे बर्तन में बड़ा बर्तन नहीं आएगा। तो आप जब बड़ी क्रिकेट खेलते हैं तो छोटी क्रिकेट उसके बीच में आ जाएगी खुद ब खुद। आप छोटी क्रिकेट खेलेंगे, बड़ी क्रिकेट नहीं खेली जाएगी। और जब आप बड़ी क्रिकेट खेलेंगे उसमें 2 चीज़ें हैं बॉलर के एतबार से, एक है पकड़ना और एक है बचना। पकड़ना यानी आउट करना, ट्रैप करना, इसकी एक अजीब ही माइंडसेट होता है, और बचने का माइंडसेट डिफरेंट होता है। जब आप बड़ी क्रिकेट खेलते हैं तो फेजेस में जाते हैं, बचना कैसे है, पकड़ना कैसे है, बचना कैसे, पकड़ना कैसे। शॉर्टर वर्जन में पता है वो मार रहा है, आप बचते 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 आपको विकेट मिल जाती है। लोग कहते हैं यार क्या कमाल बॉलिंग की है। और अगर आपकी डीप आई होगी ना, आप देखेंगे कि यार तो इसने तो आउट कोई नहीं किया, ये तो बचते बचते इसको विकेट मिली हुई है। और जिसने पकड़ के, यानी उसने प्लान किया हुआ है और ट्रैप किया हुआ, और ट्रैप करके आउट किया हुआ ना, फिर आपको पता चलता है। तो इसमें बैट्समैन भी ऐसे ही आउट हो जाता है। अगर कोई 3-4 दिन, अभी देखें एक मैच था, शाहीन अफरीदी ने रोहित शर्मा को आउट किया, बारिश हो गई। अब ये देखिए वो कितना छोटा स्पैन था ट्रैप करने का, कि रोहित शर्मा, हालांकि मेरा बहुत फेवरेट प्लेयर है, मैं उसको बड़ा मानता हूँ कि बहुत क्लास का प्लेयर है, मगर उसको 4 गेंदों में ट्रैप कर गया वो। पहले आया, उसने गेंद की अंदर लाया, स्विंग किया, एक चौका लगा फाइन लेग पे, डीप स्क्वायर लेग पे, बारिश हो गई, बारिश रुकी, वो गया, उसने थोड़ा सा देखा कि मैं अंदर लेके आ रहा हूँ, और गेंद जो है ना उस जगह से नहीं आ रहा। उसने आके पहले 2 आउट स्विंग किए और फिर इन स्विंग किया, और वो तीसरे गेंद पे वो ट्रैप करके उसको आउट कर दिया। ये सेटअप किया था। तो अब शॉर्टर वर्जन में ये है कि अगर आपने किसी को सेटअप करना है, आप किसी को ट्रैप कर रहे हो, तो आपको ट्रैप करने की स्किल्स में बड़ी क्रिकेट खेलनी चाहिए। तो आई थिंक शाहीन के पास, उसने कोई 20-25 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, वनडे क्रिकेट ज़्यादा खेली हुई, थोड़ा एक्सपीरियंस था। नया बच्चा ऐसे नहीं ट्रैप कर पाएगा। तो बड़ी क्रिकेट खेलोगे तो आपको ट्रैप करना आ जाएगा, बैट्समैन को मैच निकालना आ जाएगा, वरना मार-धाड़ की हो गया, नहीं हुआ, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। अच्छा, ये जो शॉर्टर फॉर्मेट है और
स्पेशली इस कॉन्टेक्स्ट में जो आपने पीजेएल के कॉन्टेक्स्ट में बात की, यहाँ तक शॉट्स आ रही हैं क्योंकि माशाल्लाह शॉर्टर फॉर्मेट की हम बात करें, सराउंडेड बाय यंग फैंस ऑफ क्रिकेट। लेकिन हम बात इसी बारे में करेंगे कि ऑन अ रैपिंग नोट, क्योंकि हम अब यंग प्लेयर्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म ये भी होता है बॉलर्स पे कि जितनी शॉर्ट क्रिकेट वो खेलेंगे, एक जगह पे बॉल नहीं करा पा रहे हैं, बहुत सारी वेरिएशन हो रही है बैटर्स के लिए, जी स्लॉग बहुत कर रहे हैं, टेक्निक आपकी स्ट्रांग नहीं हो रही। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू यंग प्लेयर्स, बॉलर्स एंड बैटर्स राइट नाउ, कि टेक्निक के ऊपर टेक्स्ट बुक होना ज़रूरी है या अपने नेचुरल टैलेंट को या नेचुरल फ्लेयर को पॉलिश करें, चाहे वो पावर हिटिंग हो, चाहे वो फिनिशिंग आपका रोल है या आपका एंकरिंग का रोल है, या एज अ बॉलर आप जिस तरह के भी बॉलर हैं, आपकी क्या एडवाइस है? क्योंकि हर कोई आजकल अलग बात कर रहा है, ये ना खेलो, वो ना खेलो, ऐसा ना खेलो। व्हाट इज योर एडवाइस टू द यंग क्रिकेटर्स राइट नाउ हु आर देखिए, वाचिंग? बेसिक चीज़ें सॉलिड होनी चाहिए, टेक्निक सॉलिड होनी चाहिए। अगर टेक्निक सॉलिड नहीं है तो जहाँ पे भी गेंद स्विंग सीम हुआ या टर्न ज़्यादा हुआ, आपकी टेक्निक सॉलिड नहीं है तो आपके फ्लॉज ज़्यादा होंगे, आपके आउट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अच्छा, अब जो टेक्निकल है तो मेंटल में भी आपका बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ दो दिमाग में, दो दिल के अंदर, ये चीज़ें इनका बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दो जिस्म के अंदर, दिमाग के अंदर आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, और आपका जो है जो क्लैरिटी यानी आप क्या करने के लिए जा रहे हो, क्या डिलीवरी करनी है, इसकी क्लैरिटी हो, और उससे होगा क्या ये भी आपके अंदर क्लियर होना चाहिए। और आपका फोकस बिल्कुल ठीक होना चाहिए कि मैंने इस चीज़ को ऐसे करना है। आपकी यानी क्लैरिटी और इमेजिनेशंस, आपने किस जगह पे गेंद करना है और ये वाला गेंद करूँगा तो क्या होगा, ये क्लैरिटी हो और आपकी इमेजिनेशन में हो वो। क्योंकि आप गेंद करते हो, गेंद करने से पहले आप गेंद कर लेते हो अपनी इमेजिनेशन में। और दिल के अंदर एक आपकी कन्विक्शन होनी चाहिए और आपके बिल्कुल यकीन होना चाहिए मैं ये गेंद करूँगा, इससे ये होगा। और दूसरा ये है कि आपका बिल्कुल उसके ऊपर टेम्परामेंट या पेशेंस होना चाहिए कि हाँ मैं ये सही कर रहा हूँ, दिल डगमगाए नहीं। और जिस्म के अंदर ये है कि जो आप चीज़ कर रहे हो उसकी बेसिक चीज़ें जो है ना वो ठीक हो। टेक्निकलिटीज़ का ताल्लुक जिस्म के साथ आ जाता है, तो आपकी टेक्निकलिटीज़ ठीक हो। और फिर ये है कि उसकी टेक्निकलिटीज़ के साथ आपके जिस्म के अंदर इतनी पावर हो या इतनी मजबूती हो कि वो उस टेक्निकल एस्पेक्ट्स के लिए आपकी पूरी एनर्जी ट्रांसफ़र कर सके। तो दो दिल में, दो दिमाग में और दो जिस्म में, ये 6 चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर अगर काम किया जाए तो आप एक ही जगह पे काम, ये बेसिक चीज़ें हैं। बाकी ये नहीं है कि आपने वेरिएशंस नहीं करनी है या आपने मुख्तलिफ शॉट्स नहीं मारने, आप मारो, मगर हर चीज़ की टेक्निक होती है ना। स्विच मारते हुए भी आपकी टेक्निक है, आपने स्विच शॉट करनी है मगर आपका मुंह ऊपर है और आप स्विच कर रहे हैं तो नहीं लगेगी। उसकी टेक्निक परफेक्ट होनी चाहिए, स्वीप की टेक्निक परफेक्ट होनी चाहिए। निकल के आपने छक्का मारना है तो आप छक्का मार रहे हो, मुंह इस तरफ है और जनाब एक ही साइड पे जा रहे हो तो वो नहीं लगेंगी। तो टेक्निक चीज़ें बेसिक होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, कन्विक्शन होनी चाहिए, उस पर जाके आप करो। चाहे आप अब 6 गेंद कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि 6 गेंद पे आपने इन स्विंग आउट स्विंग मुख्तलिफ हो गया ना, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे, यॉर्कर, बाउंसर, तो ये चीज़ें। हाँ, जब स्विंग होता है तो फिर जाके आप एक ही जगह पे चले जाते हैं। अभी अब स्विंग हो रहा है, अब मैंने चीज़ों को छेड़ना नहीं है, इधर से ही मुझे सब कुछ मिल जाए। स्विंग नहीं हो रहा तो फिर तो आपको स्लो बॉल, यॉर्कर, बाउंसर ये करने ही पड़ते हैं। बिल्कुल। तो वो जो लोग कह देते हैं नहीं इनको 6 गेंद करने नहीं आते, एक जगह पे 6 गेंद नहीं कर सकते, वो उस वक्त होते हैं जब गेंद स्विंग हो रहा है, पिच में से ऑलरेडी सब कुछ मिल रहा है और जो क्लाउड है, ओवरकास्ट है और गेंद स्विंग हो रहा है, तब आप एक ही चीज़ पे चले जाते हो। फ्लैट पिच के ऊपर अगर आप एक ही जगह पे करेंगे, बैट्समैन आपको उड़ा के रख देंगे। बिल्कुल। तो उससे आपको पेस को ऑफ करना पड़ेगा, आपको यॉर्कर मारने पड़ जाएंगे, आपको कटर मारने पड़ जाएंगे। तो इसमें ये नहीं कि एक ही चीज़ को हैवी कर दे हर जगह पे, ऐसा नहीं होता। वही आपने बात की माइंड की और दिल की, और एक होलिस्टिकली अपने आप को जो है वो चैनल करने की जो आप करना चाह रहे हैं उसके ऊपर। दैट्स वंडरफुल एडवाइस, द एवर सो वाइज सकलैन मुश्ताक सर, थैंक यू सो मच once again, and thank you to you guys as well for joining us once again for this episode. That's it for this one. Thank you so much for tuning in to the Saklan Mushtaq Show, powered by Shahtaj Cooking Oil and Banaspur.